हेलो एवरीवन, वेलकम साइंस एकेडमी। आज दोबारा फिर से एक नीट के सवाल के साथ बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है। अब देख सकते हैं ये मोल कंसेप्ट का सवाल है। आप सोचिए, फिजिक्स बिना वेक्टर का पॉसिबल नहीं है, जस्ट लाइक फिजिकल केमिस्ट्री बिना मोल कॉन्सेप्ट का पॉसिबल नहीं है। तो बेटा हम लोग मोल कंसेप्ट को बिना स्ट्रॉन्ग किए इस तरह का सवाल को हम लोग सोल्व बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। बड़ा ही सिंपल सवाल है। आप देख सकते हैं, एमोंग द फॉलोइंग चूज द वन विथ इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। आपको दिया गया है डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स, वो भी डिफरेंट डिफरेंट मासेस में। उसमें आपको डिटरमाइन करना है कि किस किस कंपाउंड में जो एटम्स है इक्वल है। बड़ा ही सिंपल है। तो सबसे पहले हम आते हैं, एक कॉमन फार्मूला को जनरेट करते हैं। आप जानते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू एटॉमिसिटी इंटू एवोगाड्रोस नंबर। ये बड़ा ही कॉमन फॉर्मूला है। इसको यूज करके हम लोग सभी का अलग अलग इंडिविजुअल वैल्यू निकालते हैं और उसके बाद हम आइडेंटिफाई करेंगे कि किस किस कंपाउंड में गिवन मास के आधार पर नंबर ऑफ एटम्स इक्विवेलेंट है। दैट इज योर ट्रू राइट आंसर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। ए में आपको दिया गया है 212 ग्राम ऑफ Na2CO3। इसमें इजी हमारे लिए बहुत सहज कर दिया है। अब देख सकते हैं सभी में मॉलिक्यूलर मास आपको दिया गया है, तो उसमें आपका टाइम जो रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा लगता था वो बच जाएगा ना। तो बेटा हम लोग फॉर्मूला में डायरेक्ट बैठाते हैं। एटम्स इक्वल टू देखिए गिवन मास बाय मोलर मास। आप देख सकते हैं गिवन मास आपको दिया गया 212 अपॉन मोलर मास 106 इंटू एटोमिसिटी। सबसे पहले बताना चाहूंगा व्हाट इज एटोमिसिटी। अब इसी कंपाउंड को हम लोग यूज करते हैं। क्या दिया बेटा? Na2CO3। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स आप देख सकते हैं। सोडियम के 2 एटम्स है, आपका कार्बन के 1 एटम्स है और ऑक्सीजन के 3 एटम्स है। दैट इज टोटल एटम्स हो गया 6। ये एक्सप्रेस करता है किसी भी मॉलिक्यूल का एटोमिसिटी को। बड़ा ही सिंपल है। तो एटोमिसिटी की जगह पर हम लोग क्या बैठाएंगे? 6। और एवोगाड्रो नंबर जो दिया गया है Na का वैल्यू हम लोग नहीं बैठाते, इसको छोड़ देते हैं। तो इसको जब सोल्व करेंगे, आप देख सकते हैं ये 2 बार में कट जाती है, तो 2 इंटू 6 दैट इज 12 Na पहला कंपाउंड के लिए। अब आते हैं ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 248 ग्राम ऑफ Na2O। 248 ग्राम। तो इसमें भी आपको मोलर मास निकालना नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी दिया हुआ है। डायरेक्ट फॉर्मूला बैठाते हैं। एटम्स इक्वल टू बेटा गिवन मास कितना दिया है? 248। मोलर मास आपका 62 इंटू एटोमिसिटी सोडियम के 2 एटम से ऑक्सीजन का 1 दैट इज 3 इंटू एवोगाड्रोस नंबर। इसको सोल्व करेंगे। अब देख सकते हैं ये 4 टाइम्स में कट जा रही है ना, तो 4 इंटू 3 बेटा कितना आ गया? 12 Na। सिमिलरली ऑप्शन नंबर सी में आपको क्या दिया है? 240 ग्राम ऑफ NaOH दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका मोलर मास आपको ऑलरेडी दिया हुआ दैट इज 40। अगेन पुट करते हैं एटम्स इक्वल टू गिवन मास 240 मोलर मास आपको दिया गया है 40 इंटू NaOH में आप देख सकते हैं सोडियम का 1 एटम है, ऑक्सीजन का 1 एटम एंड हाइड्रोजन का 1 एटम दैट इज 3 एटम्स। 3 इंटू अगेन Na ना। बड़ा ही सिंपल कंसेप्ट है। अब देख सकते हैं अगर हम ये 0 को कैंसिल करते हैं 4 6 24, तो यहां भी आपका आता है 6 इंटू 3 दैट इज 18 Na ना। लास्ट ऑप्शन नंबर डी के बाद ई भी दिया हुआ है। डी में हम देख सकते हैं 12 ग्राम ऑफ H2। एटम्स इक्वल टू गिवन मास दैट इज 12 गिवन मास दैट इज 12
मोलिकुलर मास आपको दिया गया 2, कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स से, तो एटॉमिसिटी में 2 हो जाएगा। और आपका एवोगाड्रो नंबर दैट इज Na, इसको सोल्व करने से 2 6 तो 6 into 2 दैट इज 12 Na। ऑप्शन नंबर ई दैट इज फाइनल ऑप्शन, ई में आपको दिया गया है 220 ग्राम ऑफ CO2 दैट इज एटम्स इक्वल टू गिवन मास 220, मोलर मास 44 into atomicity CO2 that is 3 atoms into Avogadro's number। आप देख सकते हैं 2 5 10, तो 5 into 3 that is 15 Avogadro's number। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए में नंबर ऑफ एटम्स 12 Na, B that is 12 Na, C 18 Na, D 12 Na and E 15 Na। आपको पूछा जा रहा है गिवन मास के आधार पर आपको डिटरमाइन करना था, आइडेंटिफाई करना था किसमें नंबर ऑफ एटम्स इक्विवेलेंट दैट इज सेम। तो आप देख सकते हैं A 12 Na, B 12 Na एंड D 12 Na। अब ऑप्शन को पहचानिए, आइडेंटिफाई कीजिए A B D कहां पर है। अब देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है A B and D ओनली, दैट इज आवर राइट ऑप्शन। ओके बेटा, मैं आशा रखता हूं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से लगातार वीडियोस अपडेट होते रहेंगे। ओके, थैंक यू।